हेलो एवरीवन। तो हमने लास्ट पार्ट में ये सम मैंने आपको दिया था होमवर्क में। एक बार और मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप इसे सॉल्व करने की ट्राई करो। हमारे पास दो कंडक्टर हैं, चार्ज दे के रखा है, कैपेसिटी दे के रखी है C और 2Q और Q। तो हमको निकालना है चार्ज ऑन ईच कंडक्टर, फाइनल पोटेंशियल क्या होगा और हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा, वो हमको निकालना है। निकालो। ये वीडियो बनाने में कठिनाई बहुत है, ठीक है, क्योंकि आवाज़ चारों तरफ है, कोई शांत रह ही नहीं सकते। अपने आप पर काबू करना सीखो। चलो करते हैं सो। देखो ये 2Q है, तो मतलब क्या, मान लो इसका चार्ज कम हुआ और इसका चार्ज बढ़ गया। देखो फिर से ड्रॉ करता। देखो ये हमारा पहला कंडक्टर, इस पे चार्ज था 2Q और इस पे चार्ज था Q। मतलब क्या, इसका चार्ज घटना चाहिए, इसका बढ़ना चाहिए, तो माइनस Q प्लस Q, ठीक है। कैपेसिटी C दे के रखी, C और 2C। अभी पोटेंशियल सेम कर दो, मतलब C इक्वल्स टू Q बाय V, तो V क्या आएगा Q बाय C, यानी क्या 2Q माइनस Q बाय C वुड बी इक्वल टू Q स्मॉल q बाय 2C। C निकल जाएगा तो क्या आएगा 4Q माइनस 2Q, इसके बराबर क्या होगा Q प्लस स्मॉल q, तो 3Q वुड बी इक्वल टू 3 कैपिटल Q। मतलब क्या, Q बराबर कैपिटल Q रहेगा। मतलब ये इनिशियल है, ये क्या है इनिशियल कंडीशन है, तो फाइनल कंडीशन में Q इक्वल्स टू कैपिटल Q, मतलब ऐसा हो जाएगा 2Q माइनस Q, मतलब इस पे चार्ज आएगा Q और दूसरे पे चार्ज आ जाएगा 2Q। ये होगी फाइनल कंडीशन, ये होगी फाइनल कंडीशन। तो फाइनल पोटेंशियल निकालना है, तो फाइनल पोटेंशियल निकालना Q बाय C, मतलब देखो Q बाय C, इसके लिए सेम आंसर आएगा। दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, बराबर आ गया। अभी हीट प्रोड्यूस देखो इनिशियल एनर्जी कितनी थी, एनर्जी का फॉर्मूला मैं इधर यूज करूंगा Q स्क्वायर बाय 2C, वो फॉर्मूला मैं यूज करूंगा, मतलब इसका स्क्वायर मतलब 4Q स्क्वायर बाय 2C प्लस Q स्क्वायर बाय 2 टाइम्स 2C मतलब 4C। ये इनिशियल एनर्जी है,
इसको हम क्या बोलेंगे, इनिशियल एनर्जी। अभी फाइनल एनर्जी देख लो। फाइनल एनर्जी क्या आ रही है, Q²/2C प्लस 2Q द होल स्क्वायर मतलब 4Q²/2 टाइम्स 2C 4C मतलब 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अभी हीट प्रोड्यूस क्या आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, तो हीट प्रोड्यूस डेल्टा U, हीट प्रोड्यूस्ड डेल्टा U, वो फाइनल माइनस इनिशियल सब मोड में ले लेना, ठीक है। तो माइनस का कोई इधर सिग्निफिकेंस नहीं है, तो UF माइनस U है, कुछ भी है, तो Q²/2C प्लस Q²/C माइनस 2Q²/C माइनस Q²/4C। तो हमारी एनर्जी क्या आएगी, देखो Q²/C कॉमन निकल जाएगा, फिर आधा और एक यानी 1.5 में से 2 गया, 1.5 में से 2 गया मतलब आधा और 1 माइनस 1/4 3/4 मोड में, ठीक है। मतलब हीट डेसिपेट कितना होगा, 3/4 Q²/C, ये हमारा होगा हीट डेसिपेशन। चार्जेस के ट्रांसफ़र के कारण ये हीट डेसिपेट हुआ, देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब कुछ वाकई में ये सब कुछ होता है, ठीक है। तो इसको समझना ध्यान से, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इधर ही ध्यान देना, ठीक है, इधर ही ध्यान देना। देखो एक और एग्जांपल करते, इससे हमारे कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। देखो इस बार 3 स्पीयर दे के रखे, कितने स्पीयर दे के रखे, 3, ध्यान देना, ये वीडियो पॉज करके लिख लेना। देखो अभी दूसरे सम में हमको 3 स्पीयर दिए, कितने स्पीयर दिए, 3। इसका चार्ज है A, इसका चार्ज दे के रखा है +Q, स्पीयर है, इसकी रेडियस R है, दूसरा B है, उसकी रेडियस 2R है, ये है स्पीयर है, कंडक्टिंग स्पीयर है, कंडक्टिंग स्पीयर B, और ये तीसरा, इसकी रेडियस दे रखी है 3R, और ये दोनों न्यूट्रल है, कैसे, न्यूट्रल का मतलब क्या, कोई भी चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो क्वेश्चन में दे के रखा है कि पहले ए और बी को कनेक्ट करते, पहले ए और बी को कनेक्ट करते, तो ठीक है कनेक्ट कर दो, ए और बी को हमको कनेक्ट करना है तो कनेक्ट कर दो। तो ये देखो Q है,
और इसको कनेक्ट किया है और वो न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं, लेकिन इसकी रेडियस 2r है और इसकी रेडियस r। तो हमको क्या करना है, सिंपल चीज़ें हमको करनी है, पोटेंशियल बराबर करना है, पोटेंशियल बराबर करना है, सिंपल। देखो कर दो, मान लो इसके कम होगा और इसका चार्ज मान लो 2 आ गया, तो देखो KQ बाय R वो बराबर क्या होगा, इसका पोटेंशियल KQ बाय 2R। तो देखो ये वही हो गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो, सेम आएगा आंसर। देखो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 2Q माइनस 2Q, मतलब 3Q के बराबर होगा 2Q, मतलब Q क्या आएगा 2/3Q। मतलब ए पे कौन से चार्जेस आ जाएंगे, Q माइनस 2/3Q, मतलब इस पे चार्ज आएगा Q/3 और इस पे चार्ज आ जाएगा, देखो चार्ज आ गया है इसमें, ठीक है, चार्ज आएगा 2/3Q, 2/3Q चार्ज आ गया। सब कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लिख लो। अभी ए और सी को कनेक्ट करते हैं, अभी हम क्या करेंगे, ए और सी को कनेक्ट करेंगे, उस पर भी चार्जेस निकालो। अभी देखो ए और सी को कनेक्ट करते हैं, अभी देखो ए पे चार्ज आ गया है Q/3 और बी पे चार्ज आ गया 2/3Q। अभी हम कनेक्ट करेंगे ए और सी को, ए और सी को कनेक्ट करेंगे, मतलब क्या, ए पे चार्ज कितना है Q/3 और इस पे चार्ज कितना है 0, लेकिन इसका रेडिया ये 3R, इसका रेडिया ये R। पोटेंशियल बराबर करना है, मतलब इस पे चार्ज कम होगा, इस पे चार्ज बढ़ेगा, मान लो -Q और +Q। पोटेंशियल क्या करना है, बराबर, तो कर लो। तो क्या आएगा कि Q/3 माइनस स्मॉल q बाय R, वो बराबर क्या होगा KQ/3R। R निकाल दो, K निकाल दो, वही आ गया, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। बहुत ही काम का फॉर्मूला याद रखना। तो क्या आएगा Q माइनस 3Q, वो बराबर आएगा Q, मतलब 4Q के बराबर आएगा कैपिटल Q। Q क्या आएगा Q/4। इसका मतलब क्या, बी पे कौन से, ए ये फाइनल, आप एनर्जी भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो Q/3 माइनस Q/4, Q/3 माइनस Q/4 क्या आएगा Q/12, मतलब ए पे चार्ज क्या आ जाएंगे Q/12, क्या आ जाएंगे Q/12, और सी पे चार्जेस आ जाएंगे Q/4, चार्ज हो जाएगा। लिख लो, ध्यान से लिखना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है, कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। तो ये हम सम सोल्व करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। ओके, लिख लो।
ये लिखना। अभी चलो आगे बढ़ते। चलो कैपेसिटर, एक बार फिर से, कैपेसिटर एक डिवाइस है, कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस एक प्रॉपर्टी है। वो कंडक्टर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है जिसके ज़रिए हमको पता चल सकता है कि कितने चार्जेस वो स्टोर कर सकता है, कितने चार्जेस वो अपने पास रख सकता है। ठीक है, क्योंकि हमारा यही एम है, चार्जेस को स्टोर करना। ठीक है, कैपेसिटर तो हमने क्या लिया था, हमने दो कंडक्टिंग प्लेट ली थी और हमने दो कंडक्टिंग प्लेट को फेसिंग पे ऑपोजिट चार्जेस, मतलब वो ऑपोजिट चार्जेस तो अपने आप आ जाएंगे। ठीक है, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन अपने आप ही आ जाएंगे, क्योंकि ये बेसिक प्रिंसिपल हमने सीख रखा है। बहुत सारे सम्स हमने सोल्व किए थे ये कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अभी मान लो इस पे पोटेंशियल आ गया V प्लस, पोटेंशियल है V माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, V प्लस माइनस V माइनस, मान लो वो V है, मान लो वो V है। ठीक है, तो देखो प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी, प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगी। ठीक है, और मान लो दोनों प्लेट के बीच में दूरी है D, दूरी क्या है D। तो ये जो कैपेसिटर है उसको हम बोलते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ध्यान से समझना, ये बहुत काम का है। इसको हम क्या बोलते हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, क्योंकि हमने प्लेट ली है, दोनों पैरेलल है। तो इसका कैपेसिटेंस हमको निकालना है, मतलब वो कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। तो हमने सीख रखा है कि C की वैल्यू दो चीज़ों पे डिपेंड है, एक पहली उसके डिमेंशंस, मतलब प्लेटें कितनी बड़ी है या छोटी है उसके आधार से हमको C मिलेगा। वो प्रोपोर्शनल रिलेशन क्या है वो अभी आपको पता चलेगा, मतलब उसके डिमेंशन के ऊपर डिपेंडेड है। दूसरा बोलो क्या है, मीडियम। ठीक है, मैंने बोला था हमने इंसुलेटर लिया था, उसके आजू बाजू रख दिया था, उसको हम बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक। क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक। याद रखना ये वर्ड को, बहुत ही काम का है। ठीक है, अभी हमको C निकालना है। क्या निकालना है, C निकालना है। तो चलो निकालो। हमने, आपको मालूम होगा तो हमने इधर 3 पॉइंट लिए थे, 1 2 और 3। हमको मालूम है इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0। ये E2 बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, एक के वजह से सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों ऐड हो गए इसलिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। चलो डाल लेते हैं, हमको कैपेसिटेंस C निकालना है। तो चलो डेल्टा V हमको मालूम है ना, डेल्टा V तो हम बोलते हैं माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dr। ठीक है, बोल के आता है डिस्टेंस D ले लो, तो मैं डेल्टा V को लिख सकता हूँ माइनस E D, cos थीटा निकल जाएगा, थीटा 0 है। डेल्टा V आ गया E माइनस ई डी। अभी डेल्टा V देख लो, तो मैं डेल्टा V को माइनस लिख डालता हूँ, माइनस E। ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हो। तो V कैंसल हो जाएगा, V क्या होगा, E इंटू डी। इलेक्ट्रिक फील्ड बीच में क्या है, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डॉट डी। सिग्मा को क्या बोलते हैं, चार्ज पर यूनिट एरिया। क्या बोलते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी है।
क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्यू बाय, तो सिग्मा को मैं लिखूंगा क्यू बाय ए, मतलब क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी। अभी कैपेसिटेंस सी कैसे डिफाइन किया है हमने, सी को हम बोलते हैं क्यू बाय बी, तो क्या आएगा एप्सिलॉन नॉट ए बाय बी, मतलब कैपेसिटेंस एरिया पे डिपेंड करता है और दोनों प्लेट के बीच में दूरी कितनी है उस पर भी डिपेंड करता है। ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है। तो आ गया पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का सी एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, याद रखना। फॉर्मूला तो हमको मालूम है, डेल्टा वी इज माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, के लिख लो। ये बहुत ही काम का फॉर्मूला है। देखो एप्सिलॉन नॉट है, इसका मतलब क्या, इट इज डिपेंडेंट ऑन द मीडियम, इट इज डिपेंडेंट ऑन मीडियम। डिमेंशन देखो, डिमेंशन में है एरिया और डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स, यानी एरिया, मतलब एरिया बड़ा होगा, प्लेट का एरिया बड़ा होगा तो कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस वो बढ़ जाएगी, कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस बढ़ जाएगी। देखो इसी के कारण ही कैपेसिटेंस जो होता है सी कैपेसिटर का, वो हम सी यूजुअली क्या होगा, मिली फेरेड में होगा, माइक्रो फेरेड में होगा। अभी मान लो सी 1 फेरेड आपने लिया, तो आप निकालना कि आपको एरिया कितना चाहिए, डिस्टेंस ले लेना 1 सेंटीमीटर, डिस्टेंस ले लेना 1 सेंटीमीटर, ओके। तो आप एरिया निकालना, बहुत ज़्यादा एरिया आएगा, वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। इसी के कारण ही हमारा जो कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस होता है वो मिली फेरेड या माइक्रो फेरेड में रहता है, ठीक है। कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटेंस उसकी प्रॉपर्टी है जिसके जरिए हमको पता चलता है कि वो कितने चार्जेस स्टोर कर सकता है, ठीक है। लिख लो। अभी ले लेते हैं स्पायरिकल, ये पहला कैपेसिटर का पहला टाइप है, ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अभी दूसरा स्पायरिकल, स्पायरिकल कैपेसिटर। तो देखो उसमें हम क्या करेंगे, दो वी वुड बी टेकिंग टू कंसेंट्रिक, वी वुड बी टेकिंग टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स। क्या लेंगे हम, टू कंसेंट्रिक कंडक्टिंग शेल्स लेंगे। कंसेंट्रिक का मतलब है एक ही सेंटर होगा, एक ही सेंटर होगा। तो मान लो ये ले लिया हमने दो कंडक्टिंग शेल्स, यानी मेटल का प्लास्टिक बॉल, प्लास्टिक बॉल जैसा ही लेकिन प्लास्टिक इंसुलेटर है, तो मटेरियल हम चेंज करेंगे, मेटल प्लास्टिक बॉल बोलेंगे क्योंकि अंदर से खोखला रहता है, स्पायरिकल है, ठीक है। ये स्पायरिकल कैपेसिटर। मान लो चार्जेस इधर स्प्रिंकल करे प्लस क्यू, डाल दिए चार्जेस। अभी आपको मालूम है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस हमने कितनी बार किया था, हमने समझने की कोशिश की थी। इधर प्लस है तो इधर माइनस आ जाएगा। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है 0, ठीक है। तो ये आ गए ऑपोजिट चार्जेस माइनस क्यू प्लस क्यू, मैग्नीट्यूड बराबर है सिर्फ एक प्लस एक माइनस है। तो करो, रेडियाई ले लेना, एक की रेडियाई ये ए और दूसरे की ये बी। करो पहले पोटेंशियल डिफरेंस, वही स्टेप्स हम यूज़ करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे सोचो।
ये सब कुछ बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, इसके आधार पे सम्स होंगे टेक्स्ट बुक में, वो सम सोल्व करना, क्योंकि 2 चैप्टर्स ख़त्म होने वाले और ये भी दोनों हैवी वेट चैप्टर्स है। ठीक है, बोर्ड में अभी ऐसा मत बोलना कि चैप्टर्स कट होंगे, वैसा हमने सुना, वो ये सब कुछ करना है। ठीक है, याद रखना, आपको टाइम बहुत मिलेगा, उसकी चिंता मत करो, आप सिर्फ पढ़ो, जो भी करवाया गया है उसे पढ़ो ध्यान से और याद रखो सब कुछ। चलो निकालते। देखो पहले इनर्ट स्फीयर के लिए निकालेंगे। इनर्ट शेल के लिए बी प्लस क्या आएगा, इसके कारण खुद के कारण ए क्यू बाय ए, दूसरे के कारण माइनस के क्यू बाय बी, मतलब क्या आएगा के क्यू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी। ठीक है, अभी बी माइनस का निकाल, क्या आएगा, पहले इसके कारण अंदर है तो क्या आएगा माइनस प्लस के क्यू बाय बाहर के कारण बी होगा और माइनस के क्यू बाय बी, तो अंदर का 0, अंदर का 0। ठीक है, अंदर का क्या आ गया 0, क्योंकि के क्यू बाय बी बाहर के लिए ये अंदर है, मतलब वो चार्ज प्लस की वो दूरी इतनी रहेगी बी के बराबर और खुद के कारण तो क्या तो बी, तो डेल्टा बी क्या आएगा के क्यू 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, डेल्टा बी को बोल दो बी, ये आ जाएगा। सी को क्या बोलते हैं हम क्यू बाय बी, मतलब क्या आएगा 1 बाय के 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, मतलब सी क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, ये हमारा कैपेसिटेंस आएगा स्पायरिकल के लिए। याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, एकदम इजी भी है। तो देखो अभी हम एक स्पेशल केस लेते हैं, अभी हम एक स्पेशल केस भी लेते हैं। अर्थ है, आपको मालूम है अर्थ रेडियस है आर ई, अर्थ एक आपको बोला गया है अर्थ एक्स लाइक अ कंडक्टर, जिसके कारण जब हम अर्थिंग करते हैं तो वो चार्जेस सप्लाई करता है। तो हम मान सकते हैं कि दूसरा जो है दूसरा वो इनफाइनाइट पे, दूसरा इनफाइनाइट है, मतलब आर ई बराबर है आएगा और बी टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो देखो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, सी क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाय 1 बाय ए माइनस 1 बाय बी, बी टेंड्स टू इनफाइनाइट, तो मतलब क्या 1 बाय बी क्या आएगा 0, तो सी क्या आएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए, ए बराबर क्या है आर ई। आप अर्थ का कैपेसिटेंस भी निकाल सकते हो, अर्थ का कैपेसिटेंस क्या आएगा, देखो 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9 होता है। ठीक है, 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट उसके बराबर क्या होता है 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9, तो ये न्यूमरेटर में तो क्या आएगा 1 बाय 9 टाइम्स 10 टू द पावर 9, रेडियस है अर्थ की मेरे ख्याल से 6400 किलोमीटर, यानी 64 टाइम्स 10 टू द पावर 5, तो इसके जरिए हम अर्थ का भी कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। So in short, Earth behaves like a capacitor. It has capacity to store charges. तो ये निकाल लेना।
तो मतलब देखो 64/9, so approximately 9 times 7 is 63, so 7 times 10 to the power minus 4 farad, मतलब 700 माइक्रोफैरड। देखो माइक्रो में ही आंसर आएगा। तो ये याद रखना, अर्थ का कैपेसिटेंस क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 700 माइक्रोफैरड। ये स्पेशल केस था स्पायरिकल कैपेसिटर के लिए। अभी एक और मैं करवाऊंगा, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल। तो होलो सिलेंडर्स ले लेंगे, 2 कंसेंट्रिक होलो सिलेंडर्स हैविंग रेडियस R1 एंड R2। 2 मिनट में चालू करेंगे, ये लिख लो झड़प से। ये बहुत ही काम की चीज़ है ये सब कुछ। ये चलो अभी आगे बढ़ते, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। इक्वेशन सो चालू कर देना टेक्स्ट बुक में से। याद रखना अर्थ का कैपेसिटेंस, जब स्कूल खुलेगी तो पूछूंगा। ऐसा मत बोलना वीडियो देखना बाकी रह गया, ये वो एक्सक्यूज नहीं चाहिए, ठीक है। चलो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। कौन सा कैपेसिटर हम लेंगे अभी, सिलेंड्रिकल। तो हम क्या लेंगे, 2 होलो सिलेंडर्स, 2 होलो
कोएक्सियल सिलेंडर। कोएक्सियल का मतलब क्या, एक ही सेंटर होगा ऐसा। ठीक है, ये लो चार्ज सीधा बन गया सिलेंडर, कोएक्सियल सिलेंडर। हमको क्या निकालना है, उसका उसकी कैपेसिटी निकालनी है। अभी थोड़ा रुको, इसको जाने दो। चलो, डोर टू डोर सर्विस है इन लोगों की, बहुत ही अच्छी सर्विस दे रहे हैं। स्वच्छ भारत अभियान बहुत ही अच्छा अभियान है। अभी चलो अभियान हो गया, अभी इधर ध्यान दो, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है, देख लो हमको क्या निकालना है, डेल्टा वी। डेल्टा वी क्या है, माइनस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, वो आपको मालूम है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, 2k लैम्डा बाय आर। बहुत बार मैंने आपको बताया ये, ठीक है, बहुत बार। 2k लैम्डा बाय आर। इसकी लेंथ ले लो आर, सॉरी लेंथ ले लो एल, लेंथ एल, एक की रेडियस है r1, दूसरे की रेडियस है r2। cos थीटा निकल जाएगा, तो क्या आएगा, माइनस ऑफ 2k लैम्डा और 1/r2 dr। इंटीग्रेट क्या करेंगे, r1 टू r2, डेल्टा बी को ले लो माइनस भी। माइनस ही हम ले रहे हैं क्योंकि देखो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, वो जो सी है कभी नेगेटिव नहीं होता, वो ये थोड़ा कॉमन सेंस यूज़ करना। सी जो कैपेसिटी होती है वो कभी माइनस में नहीं रहती, तो माइनस माइनस निकल गया। तो वी को लिख सकता हूँ 2/4πε0। लैम्डा को हमने कैसे डिफाइन किया है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ले लो Q/L, इसका क्या आएगा, लॉन R1 टू R2, तो क्या आएगा 1/2πε0 इंटू Q/L। अभी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो लॉन R2 माइनस लॉन R1। log A माइनस बी को हम बोलते हैं log A/B, तो क्या आएगा 2πε0 Q/L लॉन R2/R1। इसको बोलते हैं पोटेंशियल V। आ गया, एक बार फिर से लिख डालता हूँ, V बराबर क्या होगा, 1/2πε0 Q/L लॉन R2/R1। C को क्या बोलते हैं, Q/V, तो क्या आएगा 2πε0L इंटू लॉन, सॉरी बाय लॉन R2/R1। तो कैपेसिटेंस क्या आएगा, 2πε0L बाय लॉन R2/R1, वो हमारा कैपेसिटेंस आएगा। ठीक है, याद रख लेना, ये सब कुछ इम्पोर्टेंट है। इसके आधार पे हमको बहुत सारे सम्स मिलेंगे, आपको एक्सरसाइज में सोल्व करने का चालू कर देना। अभी 4 या 5 सेशन मैक्सिमम, उसके बाद हमारा ये कैपेसिटर भी ख़त्म हो जाएगा और साथ में हमारे 2 चैप्टर्स भी ख़त्म हो जाएंगे। 2 हैवी वेट चैप्टर्स, बोर्ड में इसका बहुत ही ह्यूज वेटेज है।
So this is it for today. Next we shall be continuing in upcoming session. Do work hard, stay safe, okay, and stay tuned.